अभी आपका एडमिशन प्रोविजनल है, कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाकी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसकी पूरी लिस्ट इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कई सारे कॉलेजेस आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लाने के लिए बोल रहे हैं, ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा, हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। और एक फन फैक्ट आप जान लीजिए, आज से एग्जैक्टली 138 डेज बाद आप अपना सबसे पहला कॉलेज एग्जाम लिख रहे होंगे। सारी डिटेल्स कॉलेज से रिलेटेड इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा था कि भैया कहां लिखा है ये कि 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपका एकेडमिक शेड्यूल कई महीनों पहले ही रिलीज कर दिया था। तो सेमेस्टर 1 की जो क्लासेस हैं ये 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं। बीच में आपको कुछ ब्रेक मिलेंगे और फिर आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कई बच्चों का ये सवाल है कि भैया टिकट ही नहीं मिल रही मुझे, अगर मैंने 1 अगस्त को क्लास ज्वाइन नहीं करी तो क्या कोई बड़ा पंगा हो जाएगा? द आंसर इज नो। शुरुआती कुछ दिनों में कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही होती है, बट आप ये जरूर ट्राई करिएगा कि 10-15 अगस्त तक आप कॉलेज जरूर ज्वाइन कर लें। अदरवाइज आप पढ़ाई में भी और दोस्त बनाने में भी थोड़ा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि तब तक लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं। नाउ कई बच्चों का ये सवाल होगा कि भैया मुझे तो ऑनर्स का कोर्स मिला है या प्रोग्राम का कोर्स मिला है, तो 1 या 2 सब्जेक्ट का ही तो एग्जाम होगा। द आंसर इज नो। इन टोटल आपके 7 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है। ये 7 सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सो DSC 1, DSC 2, DSC 3, GE, SEC, WAC, AEC, ये हैं वो 7 सब्जेक्ट्स। अब आपको लग रहा होगा ये क्या नाम ले लिया आपने, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बच्चों, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के आपको अपना टाइम टेबल नहीं समझ आएगा, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करें नहीं समझ आएगा, आपको ये नहीं समझ आएगा कि किस तरीके से ये सेमेस्टर की तैयारी करनी है, बुक्स कहां मिलेंगी, मैं सब कुछ आपको गाइड करूंगा। एक कॉलेज गाइडेंस सीरीज आने वाली है, कुछ दिनों का और साथ बाकी है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉलेज में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। नाउ कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल आ रहा है कि भैया मुझसे मेरा कॉलेज एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये क्या है, कहां से मिलेगा? सो बच्चों, कुछ इस तरीके का आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट बनता है। 2022 में जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो रहा था तो उस समय भी ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, और उस समय मुझे तो पता था ये कैसे बनाना है, लेकिन मेरे जो बाकी और बैचमेट्स थे उनके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो आपको इस जगह पर कहीं दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करके आप ये पूरा प्रोसेस जान लीजिए। आज भी पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस इसी तरीके से है। बाकी अगर आप सब ये लंबा प्रोसेस अपनाना नहीं चाहते तो ये जो मैंने एंटी रैगिंग एफिडेविट यहां पे दे रखा है आपको, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, इसका प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेने के बाद कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे डिटेल्स भरनी है, फिर आपके पेरेंट्स को इसमें डिटेल भरनी होंगी। अपना नेम यहां पे मेंशन करिए, इसके बाद अपने पेरेंट्स का नेम मेंशन करिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ ये मेंशन करिए, फिर अपनी डेट वेट लिखिए, यहां पे अपना सिग्नेचर और यहां नाम डाल दीजिए। आपकी अंडरटेकिंग हो गई। फिर सिमिलर तरीके से अपने पेरेंट्स से ये फॉर्म फिल कराइए और उसके बाद कॉलेज में जाके ये सबमिट कर दीजिएगा। एंटी रैगिंग वाला काम आपका डन हो जाएगा। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में आपको एक एक डिटेल प्रोवाइड करूंगा, बट उससे पहले ये जानना आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो गई ना, सिर्फ एडमिशन डिले होगा, लेकिन अगर आपने कोई रॉन्ग कॉलेज चूज कर लिया तो यह आपके कॉलेज के 4 साल और आगे का करियर पूरा का पूरा इंपैक्ट करेगा। अपने कई वीडियोस में मैंने आपको वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, विच इज दी AI फर्स्ट कंप्यूटर साइंस कॉलेज इन पुणे। 100 एकड़ का ग्रीन कैंपस है और डिग्री यहां पे आपको मिलेगी फ्रॉम अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। ज्यादातर ट्रेडिशनल कॉलेजेस में 7 से 8 साल पुराना करिकुलम फॉलो होता है, जबकि टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। यहां पे आपको मॉडर्न करिकुलम मिलेगा विच इज डिजाइन्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइक सुभीष कुमार, एक्स गूगल एम्प्लॉय, निशांत चहर, एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। डायरेक्ट मेंटोरशिप अवेलेबल है फ्रॉम एक्स गूगल इंजीनियर्स एंड एक्सेस मिलता है टू वेदम इनोवेशन लैब, जहां पे रोबोटिक्स, हार्डवेयर, प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में आप जानेंगे। आगे कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो 1 करोड़ का स्टार्टअप फंड आपको मिल सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया सबका एडमिशन हो गया, सिर्फ मेरा रह गया। इसीलिए रह जाता है क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस बचे हैं आप देख ही नहीं रहे हैं। वेदम का फाइनल टाइम वीसैट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। एग्जाम डेट है 29 जुलाई और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं 28 जुलाई को। अगर अब और आपने वेट कर लिया ना तो सही में आपका एडमिशन रह जाएगा। वीसैट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करिए, बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगी और बढ़िया कॉलेज में एडमिशन आप पा सकेंगे। अब एक एक डाउट आपका फिजिकल वेरिफिकेशन रिलेटेड मैं आंसर कर दूंगा ना। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है ना तो अब आपको एक्चुअल डिटेल जानने को मिलेगी, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतनी डिटेल में कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में नहीं बताएगा ना। सबसे पहले ये कब कंडक्ट होगा, क्या फर्स्ट डे पर ही कंडक्ट होगा? तो बहुत ही कम DU के कॉलेजेस होते हैं जो फर्स्ट डे पर ही
फिजिकल वेरिफिकेशन करा दें, अदरवाइज ज्यादातर कॉलेजेस सेकेंड या थर्ड वीक में जाके ये वाला वेरिफिकेशन कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि आपको भी पता है राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, अभी स्पोर्ट्स राउंड होना बाकी है, और अगर और वैकेंसी रह गई सीट्स की तो और भी राउंड्स आगे चलते रहेंगे। तो बार बार थोड़ी फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा, एक बारी में कराया जाएगा जब पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस डीयू का ओवर हो जाएगा। तो आपका कॉलेज कब फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगा ये कैसे पता चलेगा? 1 अगस्त से 2 से 3 दिन पहले आपके कॉलेज की वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस आ जाएगा कि ओरिएंटेशन डे में क्या क्या होने वाला है, किस रूम नंबर में ओरिएंटेशन होएगा, और यह आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा। तो अगर आपका फर्स्ट डे में ही फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, और अगर बाद में होएगा तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, तो ये आपको आपकी कॉलेज की वेबसाइट में मिल जाएगा। नाउ डॉक्यूमेंट्स आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए जो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाता है, आधार कार्ड हो जाएगा। सेकेंडली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा आपका क्लास 10th एंड क्लास 12th मार्कशीट, ये आपको ओरिजिनल चाहिए होगी, ओरिजिनल वाली ले जानी पड़ेगी। फिर आ जाती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई के अलावा किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपने कॉलेज वालों से बात करो, वहां से मिल जाएगा। इसके बाद आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ जो ड्रॉपर्स होंगे उन्हें मैं बता देता हूं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो पुराना चल जाएगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल में जाके आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। सो पहले देख लीजिएगा कि आपका कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा। ज्यादातर कॉलेजेस में नहीं मांगा जाता है, लेकिन साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस मांग लेते हैं, तो इसीलिए इस लिस्ट में मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को रखा है। इसके बाद सुपर न्यूमररी कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों अभी आपने फी पेमेंट करी है कॉलेज की पूरे 1 साल की, तो उसका रिसीट आपके पास आया होगा, तो उस रिसीट का प्रिंट ले लीजिएगा, ये आपको चाहिए होगा। और उसके बाद एफिडेविट, ना अगर आपके इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती थी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वेरी रेज हुई, आपने एफिडेविट सबमिट कर दिया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में भी वो एरर निकल आ सकता है। तो उसके लिए अपने साथ अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो एफिडेविट रख लीजिएगा। वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई रिजेक्शन नहीं होता है, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, अदरवाइज सभी का एडमिशन कंफर्म हो जाता है। नाउ पहले दिन कॉलेज में एंट्री पाने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, एक तो है आपकी फी पेमेंट रिसीट और दूसरा है आपका आधार कार्ड। बस इतनी चीजें रख लीजिएगा, ये काफी होगा कॉलेज में एंट्री पाने के लिए। तो ये है बच्चों आपके पूरी फिजिकल वेरिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एक फोल्डर में नीटली इनको अरेंज कर लीजिए सो दैट लास्ट मोमेंट में एकदम हबड़ तबड़ ना मचे। लेकिन आप करेंगे, एक बार में तो बात सुनते हो नहीं ना। अब मैं आप सभी को हॉस्टल नोटिस के बारे में बता देता हूं जो रिसेंटली रिलीज किए गए हैं। इतने सारे कॉलेजेस के हॉस्टल नोटिस आ गए हैं, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। एक एक कॉलेज के हॉस्टल नोटिस के बारे में बताऊंगा। नाउ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अभी तक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लुक्स यूटी 2026 में आ गए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जो कॉलेज गाइडेंस सीरीज आपके लिए आने वाली है ना, बहुत वैल्यूएबल होगी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, करो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। चलो अब हॉस्टल नोटिस इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इसके हॉस्टल का नाम है कृष्णा हॉस्टल। सो इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनके हॉस्टल का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन है भर दीजिएगा। फिर उसके बाद श्री वेंकटेश्वरा हॉस्टल, जिसका नाम है श्री बालाजी एंड पद्मावती हॉस्टल, इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, नोटिस आपके सामने है, इनकी वेबसाइट पे जाइए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसमें क्लिक करके आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, ये फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर विमेन है, इसके फॉर्म आ गए हैं। एसआरसीसी के गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल के फॉर्म आ गए हैं। फिर उसके बाद आपका एसआरसीसी का बॉयज हॉस्टल का फॉर्म आ चुका है। एंड देन इसके बाद दी सैड एंड अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि हंसराज कॉलेज इस बार आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं इनका रिनोवेशन ही खत्म नहीं होके दे रहा है। सरकारी काम है बट क्या बोल सकते हैं। सो आपको हंसराज कॉलेज की तरफ से इस बार हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। फिर यहां पे आ जाता है हिंदू कॉलेज, सो इनके हॉस्टल के फॉर्म्स यहां पे आ चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, इनके बॉयज हॉस्टल के फॉर्म आ चुके हैं। फिर मिरांडा हाउस, इनके फॉर्म आ चुके हैं। तो अभी तक बच्चों जितने कॉलेजेस मैंने बताए इनके ही फॉर्म हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, इन कॉलेजेस से बिलोंग करते हो तो फॉर्म जाके भर देना, हॉस्टल मिल जाएगा। पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको इनका फॉर्म भरना होगा। सेकेंडली इसके बाद एक लिस्ट निकल के आएगी और उस लिस्ट में सब बच्चों के नाम होंगे, किसको मिला किसको नहीं मिला। अगर कोई बच्चा बैकआउट कर देता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए हॉस्टल, में डीयू से टाटा बाय बाय कर रहा हूं, तो और किसी बच्चे को भी सीट मिल जाती है, तो आगे लिस्टें आती रहती हैं। तो बस आप अब अपने कॉलेज की वेबसाइट से कनेक्टेड रहिएगा।
और बाकी अगर इस चैनल से कनेक्टेड हो तो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।